मणिपुर में हालात चिंताजनक हैं। हिंसा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। ओलंपिक मेडल विजेता मैरी कॉम ने भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से ट्विटर पर गुहार लगाई है कि उनका राज्य मणिपुर जल रहा है, मदद कीजिए। लेकिन मणिपुर क्यों जल रहा है? इसके लिए पहले समझना पड़ेगा कि मणिपुर की सामाजिक स्थिति क्या है। 22,347 वर्ग किलोमीटर में फैले मणिपुर की जनसंख्या लगभग 30 से 35 लाख है। यहाँ 3 मुख्य समुदाय हैं, मैतेई, नगा और कुकी। मैतेई, नगा, कुकी आबादी का विवाद समझने से पहले इस राज्य की भौगोलिक संरचना से रूबरू होना जरूरी है। देखा जाए तो झगड़े की असली जड़ यही है। दरअसल इस राज्य का आकार फुटबॉल के स्टेडियम जैसा है। इसमें इम्फाल वैली बिल्कुल सेंटर में प्ले फील्ड की तरह और बाकी चारों ओर के पहाड़ी इलाके गैलरी की तरह हैं। इम्फाल घाटी मैतेई बहुल है। मैतेई मणिपुर का सबसे बड़ा समुदाय है। राजधानी इम्फाल में इनकी अच्छी खासी संख्या है। ये आमतौर पर मणिपुर कहलाते हैं। 2011 की आखिरी जनगणना के मुताबिक ये लोग राज्य की आबादी का 64.6% हैं, लेकिन मणिपुर के लगभग 10% भूभाग पर ही ये रहते हैं। अधिकतर मैतेई हिंदू हैं और 8% मुस्लिम हैं। मैतेई बहुसंख्यक समुदाय होने के अलावा इनका मणिपुर विधानसभा में अधिक प्रतिनिधित्व भी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि राज्य की 60 विधानसभा सीटों में से 40 इम्फाल घाटी क्षेत्र से हैं। ये वो इलाका है जो ज्यादातर मैतेई लोगों ने बसाया है। दूसरी तरफ राज्य की आबादी में नगा और कुकी आदिवासी भी हैं, जिनकी आबादी लगभग 40% है, लेकिन वे मणिपुर की 90% जमीन पर आबाद हैं। इस तरह से इस पहाड़ी भौगोलिक क्षेत्र की 90% जमीन पर राज्य की 35% मान्यता प्राप्त जनजातियां रहती हैं, लेकिन इस क्षेत्र से केवल 20 विधायक ही विधानसभा जाते हैं। जिन 33 समुदायों को जनजाति का दर्जा है वो नगा और कुकी जोमिस जनजाति के हैं और मुख्य तौर से ईसाई हैं। साल 2011 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक मणिपुर में हिंदुओं और ईसाइयों की लगभग बराबर आबादी है। मतलब इन दोनों की ही आबादी लगभग 41% है। बस मसला यही है, कुकी जातीय समूह मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का विरोध कर रही है। कुकी जातीय समूह में कई जनजातियां हैं। इन लोगों का कहना है कि अगर मैतेई समुदाय को आरक्षण मिल जाता है तो वे सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले से वंचित हो जाएंगे। कुकी जनजातियों का मानना है कि आरक्षण मिलते ही मैतेई लोग अधिकांश आरक्षण को हथिया लेंगे। अनुसूचित जनजाति मांग समिति मणिपुर 10 साल से राज्य सरकार से आरक्षण की मांग कर रहा है। किसी भी सरकार ने इस मांग को लेकर अब तक कोई भी फैसला नहीं सुनाया। ऐसे में मैतेई जनजाति कमेटी ने कोर्ट का रुख किया, जहां कोर्ट ने राज्य सरकार से केंद्र से सिफारिश करने की बात कही है। इस सिफारिश के बाद ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर ने विरोध शुरू कर दिया है। शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर यानी STDCM 2012 से मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने की मांग करता आया है। हाईकोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने ये बताया कि 1949 में मणिपुर का भारत में विलय हुआ था। उससे पहले मैतेई को जनजाति का दर्जा मिला हुआ था। हालिया हिंसा और विरोध के पीछे मुख्य कारण यही है कि मैतेई ST का दर्जा चाहते थे, जबकि ये लोग मणिपुर के समृद्ध समुदाय हैं। और सवाल यही है कि समृद्ध होने के बाद भी उन्हें ST का दर्जा कैसे मिल सकता है। ऑल मणिपुर ट्राइबल यूनियन का ये मानना है कि अगर उन्हें ST का दर्जा मिलता है तो वे उनकी सारी जमीन ले लेंगे। ऑल मणिपुर ट्राइबल यूनियन का ये भी मानना है कि कुकी को सुरक्षा की जरूरत थी और अभी भी है, क्योंकि वे बहुत गरीब थे, उनके पास कोई स्कूल नहीं था। दूसरी ओर मैतेई जाति के लोगों का ये कहना है कि ST दर्जे का विरोध सिर्फ एक दिखावा है। कुकी आरक्षित वन क्षेत्रों में बस्तियां बनाकर अवैध कब्जा कर रहे हैं। ऑल मैतेई काउंसिल का कहना है कि ST दर्जे के विरोध की आड़ में कुकी ने मौके का फायदा उठाया। उनकी मुख्य समस्या निष्कासन अभियान है। ये अभियान पूरे मणिपुर में चलाया जा रहा है, न कि केवल कुकी क्षेत्र में, लेकिन इसका विरोध सिर्फ कुकी ही कर रहे हैं। भले ही मणिपुर में मैतेई समुदाय बहुसंख्यक है, लेकिन ये असुरक्षा का शिकार है।
दरअसल उत्तर पूर्वी भारत की 1643 किलोमीटर सीमा म्यांमार से लगती है। ये लोग म्यांमार और बांग्लादेश से आने वाले अवैध प्रवासियों के यहाँ बसने से खौफ में हैं। इस समुदाय को खुद की सांस्कृतिक पहचान खतरे में लग रही है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक म्यांमार से लगभग 52,000 शरणार्थी देश के पूर्वोत्तर राज्यों में बसे हुए हैं। अकेले मणिपुर में ही 7800 शरणार्थी आबादी है। यह आंकड़ा तो केवल उनका है जिन्हें आधिकारिक तौर पर शरणार्थी का दर्जा मिला हुआ है। इनके अलावा भी इस राज्य में बड़ी तादाद में म्यांमार और बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासी रहते हैं। मैतेई संगठनों का दावा है कि बड़े पैमाने पर यहां बसे इन अवैध प्रवासियों की वजह से प्रदेश के लोगों को मुश्किलों से जूझना पड़ रहा है। ये अवैध प्रवासी मणिपुर के कुकी जोमी जनजाति से हैं। कुकी जोमी लोगों पर म्यांमार से बड़े पैमाने पर अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने और पोश्ता यानी अफीम की खेती करने के लिए राज्य के स्वामित्व वाली वन भूमि पर कब्जा करने का आरोप है। राज्य में पहला हिंसक प्रदर्शन 10 मार्च को कुकी गांव से अवैध प्रवासियों को निकालने के दौरान हुआ था।